सुप्रभात बच्चों। हम अध्याय 12 के अंदर ईदगाह में प्रेमचंद के द्वारा रचित अध्याय का अध्ययन करे थे, जिसमें हमीद अपने मित्रों साथियों के साथ मेले में पहुंच जाता है और मेले में पहुंचने के बाद किस प्रकार से वो खाने पीने की सामग्री यानी कि वो जो ईदगाह थी उसमें बनी हुई सजदा करने के बाद सभी किस तरह से खाने पीने की सामग्री की तरफ दौड़ते हैं बच्चे। उनके पेरेंट्स उनके साथ यानी कि माता पिता उनके साथ होते हैं, लेकिन हमीद अकेला ही उनके साथ घूम रहा था। अब कोई रेवड़ियाँ खा रहा था, कोई मिठाई खा रहा था। यानी इस प्रकार से सभी अलग अलग प्रकार के खाने के आनंद ले रहे थे, मज़े ले रहे थे। हमीद उनकी बिरादरी से पृथक था, इसलिए वह उनके साथ नहीं खा सकता था और साथ में था भी अकेला, उसके साथ कोई था भी नहीं जो हमने देखा था पीछे। और अभागी के पास पैसे भी 3 थे, उसमें वो क्या खाता क्या कुछ वो खरीद पाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता, यानी वो सबको खाने पीते हुए जो खाना खाते या मालूम जैसे भी वो पी रहे थे उनको देख रहा था। मोहसिन कहता है कि हमीद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। या जो उसका साथी मोहसिन होता है वो खाता हो, इस तरह से उसको आग्रह करता है। लेकिन हमीद को संदेह हुआ कि ये केवल क्रूर विनोद है, यानी कि एक मजाक कर रहा है, तेरा मजाक उड़ा रहा है ये। जितना ये मोहसिन जिस तरह कह रहा है उतना ये उदार है नहीं, क्योंकि हमीद उसको अच्छी तरह जानता था अपने मित्र को। लेकिन यह भी जानकर भी उसके पास जाता है, फिर भी वह आशा लिए हुए जाता है। जो एक बच्चा था वो ललचाई हुई मान लो कह सकते हैं अपनी इच्छा के साथ मान लो उसके पास जाता है। लेकिन मोहसिन रेवड़ी अपने मुँह में रख लेता है, यानी जैसा वो सोच रहा था बिल्कुल ही वैसे वह उस मोहसिन उसके साथ करता है। वह रेवड़ी उसको चिढ़ाता हुआ उसके अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और जो समी थे खूब तालियां बजाकर हंसते हैं। हमीद खिसिया जाता है, खिसिया नहीं एक तरह से शक पका जाता है कि जो मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसे ही हुआ, फिर भी मैं इसके पास क्यों आया। काश मैं इसके पास नहीं आता तो मेरी इस तरह से मजाक नहीं उड़ाती, यानी वो इस तरह से खींच जाता है उससे, ऐसा करते हैं तब। फिर मोहसिन, अच्छा अब की बार ज़रूर देंगे हमीद, अल्लाह कसम ले जा। तो हमीद रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है। यानी अब इस बार भी उसको जब मजाक करने के वो इस तरह से कहने लगे तो उसने कहा भी रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, क्या मेरे पास पैसे नहीं है। समी, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। अब यानी फिर उस तरह से उसका वो मजाक उड़ा रहे हैं कि 3 पैसे हैं, इनसे तुम क्या खाएगा, क्या खरीदेगा, क्या क्या लेगा। तो महमूद कहता है हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हमीद, मोहसिन बदमाश है। तो उसने कहा कि मोहसिन तो बदमाश है, ये मजाक करे तेरे साथ, लेकिन हमारे पास गुलाब जामुन है, ये ले जा हमीद। तो हमीद कहता है मिठाई कौन बड़ी नेमत है, यानी कि मिठाई ऐसी कौन सा मान लो ऐसी नेमत है या जो आशीर्वाद है या इसको मान लो खाने से कुछ होने वाला है। किताब में तो इसकी कितनी बुराइयां लिखी है, यानी ऐसी मिठाई कौन सा ऐसा आशीर्वाद है या ऐसी ईश्वर की मान लो एक आशीर्वाद रूपी है कि जिससे कि मान लो कुछ हो जाएगा खाने से। इसकी किताब में बड़ी बुराइयां लिखी है। मोहसिन कहता है लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। तो यहाँ पर कह रहे हैं हमीद तुम्हारा मन तो बड़ा खाने को कर रहा है, तो केवल हमें इस तरह से कह रहा है कि जिस तरह से हमें जैसे कुछ पता नहीं, तुम्हारे दिल में तो खाने को कर रहे हैं तो अपने पैसे से क्यों नहीं खरीद लेता, यानी उस तरह से उसको कहते हैं। तो महमूद फिर कहता है हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। तो जो महमूद था वो कहता है कि हमीद है ना, ये हम जब तक खा रहे हैं तब तक नहीं खाएगा, जब हम खा लेंगे तो उसके बाद हमें चिढ़ाने के लिए ये अपने पैसे खर्च करेगा और हमें चिढ़ाएगा, ललचा ललचा कर खाएगा। तो इस तरह से जो उसके मित्र थे वो उस पर एक तरह व्यंग्य करते हुए कहते हैं। मिठाइयों के बाद कुछ लोहे की दुकानों, लोहे की चीज़ों की, कुछ गिल्ड की, कुछ नकली गहनों की। तो गिल्ड कहते हैं बच्चों जो मिक्स करके बनाई हुई जो चीज़ें होती है, यानी कि जिस तरह लोहे का सामान होता है बिल्कुल उसी तरह से ही बनी हुई यानी वस्तुएं, जो लोहे की वस्तुएं या कुछ और जो धातु होते हैं उनकी बनी हुई चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं। लड़कों के लिए वहाँ कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि उन लोहे वाली दुकानों से बच्चे कुछ खरीदने वाले नहीं थे, या बच्चों के लिए सवा खिलौने वगैरह ऐसी कुछ चीज़ नहीं थी। सब आगे बढ़ जाते हैं। हमीद लोहे की दुकान पर रुक जाता है।
कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, अब देखो बच्चों, एक बच्चे के मन में केवल खिलौने, खाने पीने की सामग्री तक होती है, लेकिन हमीद एक अलग ही प्रकार का, अलग ही दिमाग का बच्चा था। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। तो देखो बच्चों, एक बाल मन के अंदर वही अपनी दादी अम्मा की ओर ही उसका ध्यान जाता है। वह अपने लिए कुछ नहीं सोचता, इतना मन उसका ललचाता है खाने पीने की सामग्री के लिए, किस तरह से वो खिलौने के लिए भी ललचाता है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान जो पूर्ण रूप से, जो आखिरी, जो मान लो कह सकते हैं, तो उसका केंद्र बिंदु बना वो था दादी के जो रोटी बनाने के समय हाथ जो जलते हैं वहाँ तक जाकर उसका रुक जाता है। और वो किस तरह सोचता है कि अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। यानी इस तरह से वह उन पैसों का सदुपयोग करने के बारे में सोच रहा है कि क्यों ना मैं ऐसी चीज़ खरीदूं जो घर में चीज़ काम भी आएगी और मेरी जो दादी अम्मा है उनकी जो हाथ भी नहीं जलेंगे खाना बनाएंगे तब। इस तरह से वह कितनी खुश भी हो जाएगी साथ में। खिलौने से क्या फ़ायदा, पैसे व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, ज़रा देर ही तो खुशी होती है और फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। और या तो इस तरह से मान लो कहते हैं कि जो इस तरह से नहीं देखता, और या तो ये घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे यानी बिखर जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में से चूल्हे चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारे को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, यानी कि इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, तुरंत खर्च हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास आज इतने पैसे हैं तो क्यों ना मैं इसका सदुपयोग करूं। और रोज़ हाथ जला लेती है। हमीद के साथी सब आगे बढ़ गए हैं, सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। तो सबील बच्चों जहाँ पर शरबत पिलाया जाता है उसका सबील कहा जाता है। शरबत पी रहे हैं, देखो सब कितने लालची हैं कि इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। यहाँ पर भी उस बच्चे के अंदर उस खाने पीने की सामग्री के प्रति अभी भी उसको ललचा रहा है, और फिर भी कह रहा है कि कैसे हैं सारे के सारे, कितने लालची हैं कि किसी ने मुझे कुछ भी नहीं खिलाया, मेरे बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं सोचा। तो इस तरह से वह उन पर एक तरह से व्यंग्य करता हुआ चलता है। किसी ने भी नहीं दी, उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम कर दो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आप मुँह सड़ेगा, थोड़ी फुंसियाँ निकलेंगी। यानी इस तरह से वो बालमन जो था वो किस तरह से सोचता है कि अगर नहीं, अगर वो तो सारे कहते हैं हमारे साथ खेलो, कोई कहता है हमारे साथ खेल लो, कोई कहता है मेरा ये काम कर दो वो काम कर दो। अब मैं पूछूंगा उनसे कि अब वो कौन सा काम कराएंगे मेरे साथ, या कौन कौन अपने साथ खेलने कहेगा। खाओ भले मिठाइयाँ, सबका मुंह सड़ेगा, सबके फूडी फुंसियाँ निकलेगी। यानी इस तरह से वो उनको इस तरह से जो मन नहीं करने पर, उनको कुछ नहीं खिलाने पर अपने मन की बात करता है, अपने मन को कुछ हल्का करता है। आप ही ज़ुबान चटोरी हो जाएगी, यानी उनकी ज़ुबान है वो भी चटोरी हो जाएगी, फिर उनको वो खाने खाने की रहेगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे, यानी उनको आदत भी पड़ जाएगी, जब घर वाले रोज़ ऐसे पैसे नहीं देंगे खाने की तो वो आदत से मजबूर होकर घर से पैसे चुराएंगे और फिर उनको मार पड़ेगी। तो मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता, न मेरी ज़ुबान चटोरी होगी, ना मुझे फोड़े फोन से निकलेगी। इस तरह से वो बच्चा अपने मन को तसल्ली देते हुए कहता है, किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं, मेरी ज़ुबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हमीद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। यानी इस तरह से वो सोचता है कि जब मैं अम्मा को, दादी अम्मा को इस प्रकार चिमटा ले जाकर दूंगा तो वो कितनी मुझे दुआएं देगी, उसका कभी हाथ भी नहीं जलेंगे, और पूरे गांव में वो चर्चा करेगी और सारे गांव वाले मुझे कितना अच्छा बताएंगे भी, कितना अच्छा लड़का है,
कि वह अपनी दादी अम्मा के लिए चिमटा लेके आया है। इन लोगों की खिलौनों पर इन्हें कौन दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी भी जाती है। ये बिल्कुल यहाँ पर मेरे बच्चों जो बाल मन की जो उसकी बात है वो एकदम सच्ची है बच्चों, एकदम सही है कि हमेशा बड़ों की दुआएं बड़े काम आती है। बड़ों की दुआएं सीधे ईश्वर के दरबार में पहुंचती है और उनकी सुनी भी जाती है। इसलिए हमेशा बच्चों हमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए, उनका अच्छी तरह सेवा कर कर हमें ऐसे अच्छा काम करके बड़े बुजुर्गों की दुआ लेनी चाहिए। और साथ साथ में जो गरीब होते हैं बेचारे या ऐसे दीनहीन होते हैं उनकी मदद करके भी आप बहुत सी दुआएं ले सकते हैं और वो दुआएं बिल्कुल कारगर भी होती है, दुआएं काम भी करती है। तो बच्चों आप ऐसे अच्छे काम किया करो जिससे आपको दुआएं मिले। आपके घर पर भी आप अपने माता पिता का कहना माना करो, अपने दादी दादा का कहना माना करो, जैसे उनकी दुआएं आपके जीवन में बड़े काम आएगी। तो इस तरह से जो हामिद था वो सोचते हुए कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं। मिजाज मतलब इस तरह से मुझे चिढ़ा रहे हैं, यानी अपने को ज़्यादा बड़पन दिखाते हुए मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मान लो इस तरह से वो स्वरूप यानी मिजाज का मतलब होता है यानी अपनी आदत से मजबूर होकर वो ऐसा कर रहे हैं। मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा, यानी मैं भी उन्हें अपना स्वभाव दिखाऊंगा कि मेरा स्वभाव कैसा है, मैं किस प्रकार से मैं क्या सोचता हूँ, यानी मेरी सोच क्या है, मैं उनको ऐसा दिखाऊंगा। खेलें खिलौने और खाए मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ, यानी मैं किसी की आदत जो वो आदत से मजबूर हैं या वो जिस प्रकार की उनकी आदत है मैं उनके साथ क्यों मिलूँ, मैं तो अपना ही बारे में सोचूंगा। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कि कितने खिलौने लोगे, एक एक टोकरियां खिलौने दूं, दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है, यही नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली चुला चला कर खाने लगे। तो देखो बच्चों उस बाल मन वाले बच्चे के, एक छोटे से बच्चे के मन में देखो कितने अच्छे ख्याल यानी कितने अच्छे विचार हैं उसके, कि जिस दिन मेरे अब्बा और मेरी अम्मी जान आ जाएंगे तब मैं टोकरियां भर भर के खिलौने सबको दिखाऊंगा और सबको दूंगा, जिससे उन्हें पता चलेगा कि एक मित्र के साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। यानी इस तरह से मित्र के साथ मजाक नहीं किया जाता, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, मित्रता रूपी या अपने जैसा व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पर बाल मन के बच्चे अंदर भी देखो कितने अच्छे विचार हैं अपने मित्रों के प्रति। यही नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली और चढ़ा कर खाने लगे, यानी वो तो एक एक पैसे की रेवड़ियाँ लेकर इससे चढ़ा रहे हैं और मैं उन्हें तो फुल मतलब भरपेट या कह सकते हो बहुत ज़्यादा खिलाऊंगा, बहुत अच्छे पैसों के लेकर खिलाऊंगा। तो इस तरह से वो उन्हें इस तरह से वो जो चिढ़ा रहे हैं मैं उनको बताऊंगा कि किस तरह से लेकर खाया जाता है। सब के सब खूब हंसेंगे कि अमीर ने चिमटा लिया है, हंसे। अब वो चिमटा लेते हुए सोच मालूम मन में अभी कल्पना ही कर रहा था कि जब मैं चिमटा खरीद लूंगा तो सारे सारे मुझ पर हंसेंगे, पर हंसे तो हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है, दुकानदार ने उसकी ओर देखा, कोई आदमी साथ ने देखकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी, यानी कि वो जो दुकानदार था उसने भी देखा इतना छोटा सा बच्चा है ये चिमटा क्यों खरीद रहा है, उसने देखा आसपास भी कोई नहीं है, तो इससे ये चिमटा इसके कोई काम का तो है नहीं, ये ऐसे पूछ रहा है। तो उसने कहा भाई नहीं तुम्हारे काम का नहीं है ये, बिकाऊ है क्यों नहीं, यानी उसने अब जो हमीद है वो फिर उससे प्रश्न करता है कि बिकाऊ है क्यों नहीं, यानी कि बिकाऊ है या नहीं आप मुझे ये बताइए। तो यहाँ पर फिर जो दुकानदार है वो उसके प्रश्न का जवाब कहता है बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं। तो उसने कहा भी लेकर ही किस लिए आए हैं, ये बिकाऊ ही तो है, तो बताते क्यों नहीं कि कई पैसे का मतलब कितने पैसे का है। तो उस दुकानदार ने कहा 6 पैसे लगेंगे। तो हमीद का दिल बैठ गया। बच्चों उनका दिल क्यों बैठ गया हमीद का, कि उसके पास केवल 3 पैसे थे और जब उसने सुने कि उसके मान लो 6 पैसे लगेंगे तो इस तरह सुनने पर उसका दिल बैठ गया, क्योंकि उससे लगा कि जिस तरह से उसने जो कल्पना की थी अपने दादी अम्मा के बारे में, जो उसकी ने जो सोचा था
वो बात तो पूरी नहीं होगी और चिमटा वो खरीद नहीं पाएगा, तो फिर उस तरह वो दुआएं नहीं मिलेगी, फिर वो उसे वो जो उसके पूरे गांव में प्रशंसा होनी है वो नहीं होगी। ये बात सोचकर उसका दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। फिर वह उसे कहता है, भाई ठीक ठीक बताओ कितने पैसे लोगे, यानी सही मूल्य बताओ, ये तो बहुत ज़्यादा है। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो नहीं तो चलते बनो। अब दुकानदार ने कहा, भाई ठीक ठीक तो 5 पैसे लगेंगे, बस इससे कम नहीं लगेंगे, लेना है तो ठीक है नहीं तो चलते बनो। तो हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे, यानी फिर उसने सोचा तेरे पास तो 3 ही पैसे, इससे ऊपर तो वो है नहीं और दे नहीं सकता, तो ऊपर तो वो कुछ कह नहीं सकता था। और वहाँ दुकानदार ने उसको आखिर में बात रख दी कि 3 पैसे मालूम मालूम 5 पैसे से ज़्यादा मालूम कम 5 पैसे से कम नहीं लेंगे, नहीं तो चलते बनो यहाँ से। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया, यानी जो हमीद था उसने दुकानदार से कहा भी 3 पैसे लोगे, इस तरह से कहते हुए वह आगे बढ़ गया, क्योंकि वह सोच रहा था कि कहीं दुकानदार उसे घुड़कियाँ न सुना दे, यानी दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने, यानी कि वो अगर उसे बुरा भला कहेगा तो वह उसको सुननी न पड़े। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। अब दुकानदार भी उस बच्चे बाल बच्चे मन को उसके भाव को समझ गए होंगे कि इस बच्चे के ये कुछ अनोखा बच्चा है, ये खाने पीने की सामग्री की जगह एक चिमटा लेके जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये अपने परिवार के सदस्यों के लिए लेके जा रहा है, तो उन्होंने उसे बुलाकर वो चिमटा दे दिया। तो हमीद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा बच्चों, रखा कि मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया, यानी कि वह उसकी जो उसके मन में उसने कल्पना की थी, या उसने जो उसके ऐसे पवित्र विचार ऐसे उसके मन में थे वह उसे पूरे हो चुके थे, यानी जैसी उसकी चाहत थी वो पूरी हो चुकी थी। तो वह बिल्कुल अकड़ता हुआ शान से, जिस तरह बंदूक रखी जाती है कंधे पर, उस तरह से उसने रखा और संजू के पास आया। जरा सुने सब के सब क्या आलोचना ही करते हैं। फिर यानी जो उसके मित्र थे वो सारे उसके चिमटे को देखकर क्या क्या कहते हैं। तो मोहसिन हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा, यानी उसने सोचा ये मूर्ख है, ये चिमटा क्यों खरीद लाया है। उसने कहा, पगले क्या तुम्हारा दिमाग सही है कि तुम इसी चिमटे को खरीद लाए हो। तो हमीद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती गिरा, जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। तो यहाँ पर उसका बिना किसी मालूम उसके इस तरह विरोध के सीधा सा उसने अपना जो चिमटा था वो जमीन पे गिराया और उसको कहा, भी तुम भी अपना बिस्ती जमीन पर गिरा के दिखा कि सारी की सारी इसकी पसलियां चूर चूर हो जाए, मतलब वो मिट्टी का बना खिलौना है, टूट टूट कर चूर हो जाएगा, लेकिन मेरे पास तो ये लोहे का चिमटा है, कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका। महमूद बोला, यह तो चिमटा कोई खिलौना है। तो उसने क्वेश्चन किया कि भैया तुम इस तरह ये खरीद के जो लाया है, क्या ये खिलौना है, क्या ये क्यों खरीद लाया तुम, इस चिमटे का क्या करेगा। तो हमीद बोला, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। मतलब जिस तरह फकीर चिमटे को लेकर तो उसको बजाते हुए चलते हैं, तो उसने कहा एक फ़कीरों का भी एक चिमटा बन गया, और चाहूँ तो इससे मजूरी का काम ले सकता हूँ। तो मजीरा होता है ना बच्चों, जिस तरह से बनाया जाता है आपने देखा होगा, भजन कीर्तन करते हैं मंदिरों में, तो उसमें भी जो मजीरा होता है वो भी बिल्कुल इसकी तरह ही होता है, जिसके अंदर कुछ इस तरह से लगे होते हैं जिनसे एक मधुर ध्वनि निकलती है। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। अगर जितने तुम्हारे खिलौने, अगर एक ही चिमटा सब पर मैंने अगर वार किया ना, तो सारे के सारे खिलौने मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन मेरे चिमटे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं पर मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। यानी हमीद ने अपने इस तरह से चिमटे का प्रभाव इफेक्ट सब पर इस तरह से डाल दिया। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। तब वहाँ पर उसने एक खंजरी ली थी, खंजर जानते होंगे बच्चों आप। उसने कहा, मेरी 2 आने की है, क्या तो मेरे से इससे बदलना चाहोगे। तो सब बच्चों इस तरह से उसके कहने पर किस प्रकार से जो उसके मित्र थे वो उससे प्रभावित होने लगे। हमीद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा, उसको लगा कि क्या है इस खंजरी में, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़ी की झिल्ली लगा दी और डब डब बोलने लगी। तो यहाँ पर मंजरी मतलब जिस तरह से वो
बोलने के होते हैं ना बच्चों, जिस तरह से जो आवाज़ करती है या बिल्कुल एक छोटी सी होती है, तो उसको कहा था कि ये तुम्हारे किस काम की है। अगर मैंने एक भी चला दिया ना तो तुम्हारी खंजर का पता नहीं चलेगा, यानी उसका पूरा पेट ही फाड़ डालेगी, मतलब फट जाएगा उसका। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए, मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। यानी इसको चाहे कहीं आग में डाल दो, पानी में डाल दो, तूफान में भी अगर खड़ा कर दो तो भी डट कर खड़ा रहेगा, यानी इसका बाल भी बांका नहीं होगा। तो इस प्रकार से वह भी उसे इस तरह से उपेक्षा भाव करते हुए सभी खिलौना का और अपने चिमटे का प्रभाव जमाता जा रहा था। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं, यानी पैसे किसी के पास थे नहीं, कोई किसी ने खिलौना खरीद लिया, किसी ने कुछ खा पी लिए, पैसा कुछ बता नहीं किसी के पास कि वो चिमटा खरीद सके। फिर मेले से दूर निकल आए हैं, अब दूर भी आ गए थे वो, और 9 कब के बज गए, धूप तेज़ हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है, बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हमीद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब सभी कह रहे थे कि अब पिता भी नहीं दिलाएंगे और हम दूर भी बहुत आ गए हैं और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, और ये हमीद बड़ा चालाक है जो हमें इस तरह से पैसे रख कर चिमटा खरीद लाया, और ये हमसे सबसे तेज़ निकला। अब बालकों के दो दल हो गए, मोहसिन, महमूद, समी और नूरे ने एक तरफ हैं, हमीद एक अकेला दूसरी तरफ, यानी सारे एक दल एक पास तरफ थे और एक तरफ थे। शास्त्रार्थ हो रहा है, यानी सब अपने अपने बखान कर रहे हैं, अपने अपने खिलौने की विशेषताएं बता रहे हैं, लेकिन हमीद था वो अपने चिमटे को लेकर उसका कुछ अलग ही करा था। समी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद, नूरे भी हमीद से एक एक 2-2 साल बड़े होने पर भी हमीद के अज्ञातों से आतंकित हो उठे, यानी उसने इस प्रकार से सबके खिलौनों की मान लो जो प्रशंसा न करते हुए उनकी इस तरह से किया कि सब के सब दल बदल कर हमीद की तरफ आ गए थे, इसलिए उनको इस तरह विधर्मी का है, यानी कि वो अपने धर्म को छोड़कर, मतलब जब एक मान लो अपने जो छोड़कर जब दूसरे दल में जा मिलते हैं तो उसको उससे विधर्मी कहा जाता है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से वो भी अपने अपने दल छोड़कर सभी हमीद की तरफ आने लगे, हमीद से मिलने लगे। और दूसरी आंतरिक उठे थे, उसके पास न्याय का बल, नीति की शक्ति, एक और मिट्टी है दूसरी ओर लोहा, यानी इस तरह से न्याय का बल और दूसरी नीति की शक्ति थी एक तरफ, और दूसरी तरफ मान लो कह सकते हैं मिट्टी और लोहे का, यानी कि बाकी खिलौने सब मिट्टी के थे और उसका जो चिमटा था वो लोहे का था। तो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा था कि यानी उसके जैसा मजबूत और कोई नहीं है, वह अजय है, कभी हार नहीं सकता, वह घातक है, किसी को भी चोट पहुंचा सकता है, अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ बिस्ती के छक्के छूट जाएंगे, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाएगा, वकील साहब की नानी मर जाए, यानी कि वकील साहब अगर उसको देख लेंगे तो जैसे उसकी नानी मर जाए, यानी इस तरह से वो और बच नहीं पाएंगे, और चोगे में मुँह छिपाकर जमीन पर लेट जाएंगे। चोगा बच्चों को कहते हैं जो काला कोट होता है घुटनों से नीचे तक पहना हुआ, उसे चोगा कहा जाता है। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, ये रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकालेगा। तो रुस्तम हिंद यानी कि हिंदुस्तान की रक्षा करने वाला, जिस तरह से लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और अपनी बहादुरी दिखाते हुए उसकी आंखें निकाल लेगा। तो यानी यहाँ पर चिमटे का बखान करते हुए कहते हैं कि मेरा चिमटा इस तरह का है। तो बच्चों आज हम अध्ययन अपना यहाँ तक करेंगे, आगे का अध्ययन हम आगे कल क्रमानुसार करेंगे बच्चों, और आप इसका अध्ययन अच्छी तरह से दोहरान करेंगे। कहीं आपको कुछ नहीं आए तो आप अपने मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। जय हिंद।